सुधाकर सिंह ने भी दावा किया है कि बिहार में भी बच्चियों को वैक्सीन दिए जाने के मामलों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित संस्थाओं या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक और स्वास्थ्य नीति के स्तर पर यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब देखना यह है कि सरकार सुधाकर सिंह के आरोपों को कितना गंभीरता से लेती है और स्कूल की बच्चियों को जो टीका दिया गया है उसका क्या परिणाम है, जांच कराती है या नहीं। बिल गेट्स फाउंडेशन ने भारत की बच्चियों को चूहे और बंदरों की तरह किया इस्तेमाल। आरजेडी सांसद ने खोल डाली सारी पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिल गेट्स फाउंडेशन पर एचपीवी वैक्सीन कार्यक्रम के तहत भारत में स्कूली बच्चियों पर खतरनाक मेडिकल ट्रायल किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मेडिकल ट्रायल के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। यह विवाद पुराने पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें पाथ की भूमिका और गुजरात व आंध्र प्रदेश में टीकाकरण को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। अब पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सांसद सुधाकर सिंह ने बिल गेट्स फाउंडेशन पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने भारत की बच्चियों को मेडिकल रिसर्च के नाम पर चूहे और बंदरों की तरह इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है। बिल्कुल, उनका आरोप बहुत गंभीर है। सुधाकर सिंह ने बिल गेट्स फाउंडेशन और कई सरकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिल गेट्स फाउंडेशन भारत में मेडिकल रिसर्च के नाम पर बच्चियों पर प्रयोग कर रही है और उन्होंने दावा किया है कि एचपीवी वैक्सीन कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चियों पर ट्रायल किए गए, जिनके गंभीर दुष्प्रभाव सामने आए हैं। सांसद ने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दी है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, तो सुधाकर सिंह के अनुसार बिल गेट्स फाउंडेशन बिहार में मेडिकल रिसर्च सेवा को कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल, सुधाकर ने तो यही कहा कि अमेरिकी संस्था बिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा एचपीवी वैक्सीन का ट्रायल भारत में स्कूली बच्चियों पर किया गया है। गर्भाशय कैंसर ना हो उसके लिए वैक्सीन बच्चियों को दी गई, जिससे कुछ बच्चियों की मौत हो गई और कुछ बच्चियां हमेशा माँ बनने के लिए योग्य हो गई। मतलब कुछ, ये तो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। यह परिणाम आया है भारत के बच्चियों को चूहा और बंदर के तरफ प्रयोग के लिए उपयोग किया गया, उनका कहना है। सुधाकर सिंह ने कहा कि गुजरात और आंध्र प्रदेश के स्कूल की बच्चियों की मौत हुई, उन बातों का सबूत है और वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी नई दवा का प्रयोग तो चूहा और बिल्ली कुत्ते पर ही किया जाता है, लेकिन बिल गेट्स फाउंडेशन तो हमारे बच्चियों पर ही प्रयोग कर रहा है और उससे उनको बहुत नुकसान पहुँच रहा है। मतलब बिल गेट्स फाउंडेशन भारत में दान के नाम पर अपने दवाइयों का ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यही आरोप है। सुधाकर सिंह ने कहा कि ब्रजेश पाठक तत्कालीन अध्यक्ष स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यसभा की संसदीय स्थायी समिति के संस्था में 30 अगस्त 2013 को समिति का 72वां रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसमें गेट्स फाउंडेशन के द्वारा फंडेड गर्भाशय ग्रीवा कैंसर एचपीवी वैक्सीनेशन परिणाम और उससे हुई मौतों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिल गेट्स फाउंडेशन भारत में दान के नाम पर अपनी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इस काम में भारत के अधिकारी शामिल हैं। बिहार राज्य में भी एचपीवी वैक्सीन का उपयोग बिहार के स्कूल की बच्चियों पर किया गया है, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने जानकारी दी है, मगर अभी तक क्या कार्रवाई हुई उन्हें नहीं बताया गया है। तो बवाल मचा है सांसद के इस आरोप के बाद। सर, तो एचपीवी वैक्सीन से जुड़ा विवाद क्या है पूरा? देखिए, दरअसल एचपीवी वैक्सीनेशन से जुड़ा विवाद नया नहीं है। वर्ष 2009 में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत पाथ नाम की संस्था ने सरकारी एजेंसियों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट चलाया था और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और गुजरात में स्कूली छात्राओं के बीच लागू किया गया था। बाद में कुछ मौतों और प्रक्रियागत खामियों के आरोप सामने आए, जिसके बाद इस कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी शुरू हुई और जांच भी बैठाई गई थी। सुधाकर सिंह ने भी दावा किया है कि बिहार में भी बच्चियों को वैक्सीन दिए जाने के मामलों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित संस्थाओं या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है,
लेकिन राजनीतिक और स्वास्थ्य नीति के स्तर पर यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब देखना यह है कि सरकार सुधाकर सिंह के आरोपों को कितना गंभीरता से लेती है और स्कूल की बच्चियों को जो टीका दिया गया है उसका क्या परिणाम है, जांच कराती है या नहीं। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार इस पर आगे क्या कदम उठाती है। धन्यवाद।